शिखंडी महाभारत कथा का एक खास पात्र है। शिखंडी के बारे में अधिकतर लोग यही जानते हैं कि वह एक किन्नर था। भीष्म पितामह की मृत्यु का मुख्य कारण भी वही था। महाभारत में काशी नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। राजा ने तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में भीष्म बिना बुलाए पहुंच गए थे और तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण करके हस्तिनापुर ले गए थे। भीष्म तीनों राजकुमारियों से अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य का विवाह करवाना चाहते थे। अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया था, लेकिन अंबा ने भीष्म और सत्यवती से कहा कि वह किसी और से प्रेम करती है, इसीलिए उसे उसके प्रेमी के पास जाने दिया जाए। अंबा की बात मानकर भीष्म ने उसे उसके प्रेमी के पास पहुंचा दिया, लेकिन अंबा के प्रेमी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वहां अंबा फिर से हस्तिनापुर पहुंच गई। वहां भी विचित्रवीर्य ने उसे अपनाने से मना कर दिया। इसके बाद अंबा ने भीष्म से विवाह करने को कहा। इस पर भीष्म ने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है, मैं विवाह नहीं कर सकता। इस तरह हर तरफ से निराश होकर अंबा हस्तिनापुर से निकलकर परशुराम के पास पहुंची। अंबा ने परशुराम को पूरी बात बताई और भीष्म से बदला लेने का आग्रह किया। परशुराम ने अंबा की बात सुनकर भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दे दी, लेकिन भीष्म ने उन्हें पराजित कर दिया। यहाँ भी अंबा को निराशा मिली। इसके बाद अंबा ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। अंबा की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। तब अंबा ने शिवजी से कहा कि मुझे वर दीजिए कि मेरी वजह से ही भीष्म की मृत्यु हो। शिवजी ने कहा कि ऐसा तुम्हारे इस जन्म में नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। अंबा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। जब राजा द्रुपद को कोई संतान नहीं थी, तब उसने महादेव को प्रसन्न कर पुत्र होने का वरदान मांगा। महादेव ने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा, जो बाद में पुरुष बन जाएगी। समय आने पर द्रुपद की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। भगवान शिव के वरदान का स्मरण करते हुए द्रुपद ने सभी को यही बताया कि उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। युवा होने पर राजा द्रुपद ने शिखंडी का विवाह दशार्णराज हिरण्यवर्मा की कन्या से करवा दिया। जब हिरण्यवर्मा की पुत्री को पता चला कि मेरा विवाह एक स्त्री से हुआ है, तो उसने यह बात अपने पिता को बता दी। यह जानकर राजा हिरण्यवर्मा ने पांचाल देश पर हमला कर दिया। स्त्री रूपी शिखंडी को जब यह बात पता चली तो वह बहुत घबरा गई और अपने प्राण त्यागने की इच्छा से वन में चली गई। वन में शिखंडी को स्थूनाकर्ण नाम का एक यक्ष मिला। तब शिखंडी ने उसे पूरी बात सच सच बता दी। तब शिखंडी की सहायता करने के लिए उसने अपना पुरुषत्व दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि तुम्हारा कार्य सिद्ध होने पर तुम पुनः मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने हाँ कह दिया और अपने नगर लौट आया। शिखंडी को पुरुष रूप में देखकर राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। जब यह बात यक्षराज कुबेर को पता चली तो उन्होंने स्थूनाकर्ण को श्राप दिया कि अब उसे इसी स्त्री रूप में रहना होगा। शिखंडी की मृत्यु के बाद तुम्हें तुम्हारा पुरुष रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब महाभारत युद्ध हो रहा था, तब शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म के सामने पहुंच गई। भीष्म स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते थे। शिखंडी भी स्त्री से पुरुष बना था, इस वजह से भीष्म ने उसकी ओर प्रहार नहीं किया। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर प्रहार करना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया। भीष्म बाणों की शैया पर आ गए थे। शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बना। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब दुर्योधन ने मरणासन्न अवस्था में अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया था, तब महादेव की तलवार से अश्वत्थामा ने सोती हुई अवस्था में शिखंडी का वध कर दिया था।